अब खत का मामला छोड़ गया, खत से भाग गया जी। फिर कहा सिराजुद्दौला का सिप्पा सालार मीर जाफर था। भाई सिप्पा सालार को मीर जाफर कहते हो तो फिर कौन है सिप्पा सालार आज? जब सिप्पा सालार ने आंखें दिखाई तो अगले दिन कहा मेरी मुराद तो शाहबाज शरीफ है। बाबा शाहबाज शरीफ तो सिप्पा सालार नहीं है, तो आपने तो सिप्पा सालार की बात की थी। तो आई गई हो गई। अब वो बयानिया भी गया, खत का बयानिया भी गया, सिपा सालार का बयानिया भी गया। अब कहते मेरे कत्ल करने की साजिश हो रही है और मैंने जी और कहता है कि मैंने वीडियो पता नहीं कैसेट रिकॉर्ड कराई है। आजकल की दुनिया में कैसेट रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। रखी किधर है वो, कहां छुपाई है तुमने वो रिकॉर्ड? 2 कापियां हैं, एक अमेरिका में और एक गोल्डस्मिथ के घर में बरतानिया में। वाह वाह वाह। एक तरफ कहता है अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। भाई चूरन बेचो तो तरीके से बेचो यार। और एक तरफ अपना बयान वहां रिकॉर्ड करवा रहे हो। इमरान खान, मैं कहता हूं आपसे, तुम कत्ल की बात करते हो, कत्ल बहुत दूर की बात है। इंसान के हाथों कत्ल बहुत दूर की बात है। तुम तन्हा किसी रोड पे खड़े हो जाओ, अगर एक कुत्ते ने भी तुम्हें सूंघ लिया तो मुझे कह दो कि फजल रहमान तुमने गलत बात। नारे तकबीर, कायदा जमीयत मौलाना फजल रहमान, कायदा जमीयत मौलाना फजल रहमान, तेरी जुर्रत को, तेरी बसीरत को, तेरी सियासत को। सलाम है। कातिलाना हमलों से हम गुजरे हैं, कातिलाना हमलों से अब्दुल गफूर हैदरी गुजरा है, कातिलाना हमलों से अकरम दुर्रानी गुजरा है, कातिलाना हमलों के शिकार हमारे उलमाए किराम हुए हैं और फिर भी मैदान में खड़े हैं, जुर्रत के साथ खड़े हैं। 300 350 के तादाद में पुलिस, एफसी और रेंजर्स की सिक्योरिटी लेकर नहीं खड़े हुए। वाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, सियासत की भी ढंग होती है, उसको ढंग भी नहीं आता सियासत। और मुल्क को कहां पहुंचाया। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं इस हवाले से। जब हुकूमत में नहीं आया था तो उस वक्त कहा था कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए, तो कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक मोदी को दे दिया, एक अपने पास रख लिया, एक गिलगित बल्चिस्तान को उससे अलग कर दिया। अभी कौन सी वही तेरे ऊपर आई? जब तूने बयान दिया अगर फौज न होती तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका होता। ये 3 हिस्सों का आइडिया कहां से आ गया? न 2 हिस्सों में तकसीम की बात करता है, न 4 हिस्सों में तकसीम की बात करता है। 3 हिस्सों में तकसीम की बात करता है। क्या प्रोग्राम था तेरा? याद रखो, मुल्क की जुग्राफिया को तब्दील करने के लिए 2 बुनियादी मराहिल हुआ करते हैं। पहला मरहला ये कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। अगला मरहला ये कि मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। चुनांचे जब नवाज शरीफ की हुकूमत में पानामा लाया गया
तो पानामे केस के जरिए से सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में लाने की कोशिश की गई, और जब वो मरहला गुजरा तो इमरान खान के जरिए से माशी अदम इस्तेहकाम लाया गया। ये दोनों मरहले पूरे हो गए। और जब मुल्क में माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम आता है, रुपया अपनी कदर खो बैठता है, महंगाई आसमान को पहुंच जाती है, आम आदमी के कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है, तो फिर पब्लिक में बगावतें शुरू हो जाती हैं। शुक्र अदा करो पाकिस्तान के सियासतदानों का, शुक्र अदा करो जमीयत उलमा का, कि हमने 4 साल तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर रखा, चारों सूबों के अवाम को एक प्लेटफार्म पर रखा, और पाकिस्तान के किसी हिस्से में मुल्क के खिलाफ बगावत नहीं होने दी। मैंने पिछली दफा इस्लामाबाद में भी आपसे कहा था कि मैं पाकिस्तान के अवाम को सलाम करता हूं, मुल्क के साथ उनकी वफादारी को सलाम करता हूं कि इन हालात में भी वो मुल्क के साथ खड़े रहे और बगावत का कोई तासुर नहीं दिया। आज इख्तिदार से अलहदगी के बाद वो दर बदर फिर रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इख्तिदार से महरूम हुआ, इसलिए कि किसी तरह मैं फिर इख्तिदार में आऊं और अगर मुल्क बच गया है तो इसका मुकम्मल खात्मा कर दूं। अब आपकी मर्जी है, उसको दोबारा लाते हैं और बचे कुछ मुल्क को तब खत्म कर देते हैं, तो भी अवाम की मर्जी है। लेकिन हमने इस मुल्क के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ने का अहद किया हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको पूरा करेंगे। मैं पाक अफ़वाज को भी यकीन दिलाता हूं, एतमाद दिलाता हूं कि पाकिस्तान पर खुदा न करे कोई बुरा वक्त आए, लेकिन ऐसे वक्त में अगर सरहदात पर मुश्किल आई, अगर मुल्क के अंदर मुश्किल आई, तो एक यूथिया भी आपके साथ नहीं होगा। यही खाकसार, यही नौजवान आपके शाना बशाना पाकिस्तान के बका और तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ेंगे। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, ये तेरी जमीयत, ये मेरी जमीयत, मुजाहिदों की जमीयत। हमारा मुतालबा था कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत न करे, हमारा मुतालबा था कि फौज सियासत में मुदाखलत न करे, और जब फौज ने कहा कि अब हम न्यूट्रल हैं, हम मुदाखलत नहीं करते, तो इसने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब बताओ, यानी इसका माना ये कि अगर फौज उसके साथ है तो फिर फौज मुहतरम है, अगर फौज हुकूमत के साथ है तो फिर फौज मुहतरम है, और अगर फौज मुल्क के साथ है तो ये हमें कबूल नहीं है। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले उनके एक मुकर्रर ने जलसे में कहा कि अगर घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, कि चौकीदार ये मुल्क का चौकीदार है, तुम्हारी हुकूमत का चौकीदार नहीं है। वाह वाह, बहुत खूब। तुम्हारे मुल्क का तुम्हारी हुकूमत का दारोमदार पाकिस्तान के अवाम पर है।
तुम्हें पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया है, तुम्हें पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों ने मुस्तरद किया है। तुम्हें शिकवा किससे? तुम किसी एक का एतमाद बरकरार नहीं रख सकते, ना अवाम का, ना अवामी नुमाइंदगान का, ना अपने इत्तेहादियों का, न एस्टेब्लिशमेंट का, न फौज का, न ब्यूरोक्रेसी का। हर शख्स सर पीट रहा है।